जमाला लगते मेरे को गाना गाना पड़ेगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। जी हाँ दोस्तों, देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के। जी हाँ, सुनकर ही आपको बड़ा मजेदार लगता होगा कि आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से पैसे बरसा दिए जाएंगे। दोस्तों जरा सोचिए कि आप घर पे बैठे हो और आपने अचानक से आपके बालकनी में देखा कि एक हेलीकॉप्टर नोट से पैसे बरसा रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हेलीकॉप्टर से पैसे बरसते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इकोनॉमिक वर्ल्ड में एक टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी, जिसे कहते हैं मॉनेटरी हेलीकॉप्टर। और आज के समय में दोस्तों ये टर्म काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की लग गई है, जॉब छूट चुका है, सैलरी नहीं आ रही है, बिजनेस की लग चुकी है, एक बहुत बड़ी मंदी की संभावना देखी जा रही है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका सहित बहुत सारे कंट्री हेलीकॉप्टर मनी की संभावनाएं पेश कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये हेलीकॉप्टर मनी है क्या? इसके पहले मैं आपको हेलीकॉप्टर मनी के बारे में बताऊं तो मैं आपको कुछ और भी जानकारी बता दूं कि तेलंगाना के सीएम ने रिजर्व बैंक से हेलीकॉप्टर मनी जारी करने की मांग की थी। तो सबसे पहले मैं आपको हेलीकॉप्टर मनी के बारे में बता दूं तो हेलीकॉप्टर मनी टर्म सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था 1969 में। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जब किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश में आई हुई मंदी को दूर करने के लिए ज्यादा मात्रा में नोट छापकर सरकार को देती है। यहाँ पे दोस्तों केंद्रीय बैंक इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। हर देश की दोस्तों एक केंद्रीय बैंक होती है ताकि उस पैसे को सरकार आम जनता में मुफ्त में बांट सके, और इसे ही हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। इस तरह के पैसे की खास बात यह है कि सरकार ना तो आम जनता से ये पैसे वापस लेती है और ना ये पैसे उसे रिजर्व बैंक को वापस करने होते हैं। ये बिल्कुल दोस्तों हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाने जैसा ही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडिया के लोग हैं सभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया जाए। आम जनता के लिए दोस्तों अच्छी बात ये होती है कि ये पैसे को गवर्नमेंट को वापस करना नहीं होता है और ना ही कोई भी इस पैसे पे सवाल उठाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में हेलीकॉप्टर मनी की जरूरत पड़ती क्यों है? तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था भारी मंदी के चपेट में आता है, इस सिचुएशन से बचने के लिए दोस्तों सरकार लोगों के बीच में मुफ्त में पैसे बांटती है ताकि उस पैसे को खर्च करे और उपभोग को बढ़ाए, जिससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। दोस्तों अर्थशास्त्रियों का कहना एक ही है कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो जाए, एकदम लास्ट कंडीशन पे आ जाए, तो एक ही विकल्प होता है, वो है हेलीकॉप्टर मनी। अब दोस्तों इसके फायदे जान लेते हैं कि आखिर में हेलीकॉप्टर मनी होने के बाद फायदे क्या होते हैं। हेलीकॉप्टर मनी का दोस्तों इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा फायदा नहीं होता है। फायदा बस इतना ही होता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति उस समय के लिए सुधर जाती है, थोड़ी उसे राहत मिल जाती है। सरकार द्वारा जो पैसे मिले होते हैं वो आम जनता खर्च करना शुरू कर देती है, और इसके साथ ही दोस्तों जो पैसे उनके पास मौजूद भी है उस पैसों को भी वो खर्च करती है। इसकी वजह से मार्केट में पैसे का लेन देन शुरू हो जाता है, अर्थव्यवस्था में दोस्तों थोड़ी स्पीड मिलती है। इस तरीके से दोस्तों हेलीकॉप्टर मनी की सहायता से सरकार अपने डूबती हुई अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा राहत देती है, जो कि एक लास्ट वेपन है गवर्नमेंट के पास। अब दोस्तों फायदे तो हमने देख लिए, अब थोड़ा नुकसान के बारे में देखें, क्योंकि जब भी हम कोई दवा लेते हैं तो उसको कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर मनी के बहुत सारे नुकसान हैं। इसका नुकसान दोस्तों ये होता है कि आपका जो केंद्रीय बैंक है वो अनलिमिटेड पैसे छापता है, लेकिन बदले में उसे सरकार से कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद दोस्तों तो समझ लीजिए कि जो पैसे सरकार ने आम जनता को दी है, अगर आम जनता ने उस पैसे को खर्च कर दिया तब तो ठीक है, तब तो लेन देन की वजह से थोड़ा अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगी। लेकिन आम जनता ने अगर उस पैसे को बचा करके अपने भविष्य के लिए रख लिया तब तो वो पैसे भी गए, साथ में अर्थव्यवस्था की भी और लग जाएगी। और अगर सोचे कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधर भी गई लेकिन पैसे पे लग जाएगा हाइपर इन्फ्लुएंस। हाइपर इन्फ्लुएंस क्या है और ये जो झेला हुआ है वो दो कंट्रियों ने झेला हुआ है, जर्मनी और जिम्बाब्वे। इसके बारे में दोस्तों फिर से मैं आपको पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, और अगर आपको जानना भी है तो ये मेरा वीडियो है, आप इस पे देख के जानकारी ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आखिर में हाइपर इन्फ्लुएंस होता क्या है। हमारा देश या फिर वर्ल्ड का कोई भी देश अगर हेलीकॉप्टर मनी लागू करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कंडीशन भी जिम्बाब्वे या फिर जर्मनी जैसी भी हो सकती है। उसकी पैसे की वैल्यू एकदम कौड़ियों के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से पैसे गिरेंगे, और ऐसा सोचिए भी मत कि पैसा गिरने लगे, और गिरेंगे तो नुकसान हमको ही झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।